हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस यहाँ से आपका 12th क्लास में 5 मार्क्स की क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आता ही है, हर साल भी आता है। और ये कंसेप्ट बहुत ही इजी होती है। आप इसको समझ लेते हैं तो आपका 5 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। चलिए, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट बात क्या सीखने वाले हैं, देखिए गाइस। अगर हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव एक आशा होती है, क्या होती है, एक डेरिवेटिव। हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव बहुत ही अच्छे एक टॉपिक होती है, जिससे हम लोग अच्छी कमांड अगर हो जाता है जिसमें अच्छे खासे 12th बिहार बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। और ये आपका इंटीग्रेशन का भी रिलेटेड कुछ पार्ट होती है, जिसको आपको डेरिवेटिव अगर आपको नहीं अच्छा से आती है तो आपको इंटीग्रेशन भी समझने में दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए, तो हम लोग केवल बात करेंगे कि जब हमें कोई फंक्शन हमें, और जितना हम लोग जिस टाइप्स के हम लोग फंक्शन पढ़े थे गाइस, वे सब हम लोग फंक्शन के बारे में चर्चा कर लिया। आज इस लेक्चर में हम लोग ओनली बात करेंगे केवल कि जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल दे दे, यानी चर के पावर चल। जैसे मान लीजिए हमें कि y इक्वल टू कोई फंक्शन हो जाएगा, मान लीजिए एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हो गया ना। y इक्वल टू मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगी। यानी चर के पावर चर के बारे में इस वीडियो हम लोग अच्छी से समझने वाले हैं कि जब हमें मान लीजिए x के पावर x दे देगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, y के पावर x दे देगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, या x के पावर y दे देगा तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, या हमें दे देगा साइन 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 के पावर कोसेक दे देगा तो ये सब डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा। आज हम लोग इस लेक्चर में अच्छी से समझने वाले हैं गाइस कि जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल देता है, यानी चर के पावर चर देता है, तो हम लोग ऐसे ऐसे फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं ना। चलिए देखिए, ये सबको हम हटा देते हैं। देखिए हम लोग सीखने वाले हैं, आज का हमारा मकसद होगी वेरिएबल के पावर वेरिएबल को हम लोग को अच्छी से समझ लेनी है कि कैसे इस सबको सोल्यूशन किया जाता है। चलिए, जैसे हमें एक क्वेश्चन लेता हूं, देखिए जैसे हमने एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन क्या लेता हूं, जैसे y के पावर x है। देखिए क्या है, y के पावर, देखिए हम लोग y इक्वल टू क्या लिया, हम लोग y इक्वल टू एक क्वेश्चन लिए कि x के पावर x है, इसको हमें क्या करनी है। ये देखिए, ये आपको क्या शो कर रहा है गाइस, तो ये y इक्वल टू एक्स के पावर x जो है, ये भी आपका एक चर है, ये भी आपका एक चर है, और ये नीचे वाला भी ये क्या है, ये एक चर है। यानी हमें चर के पावर क्या है, चर के पावर चर है। तो जब चर के पावर चर आ जाए क्वेश्चन में, इस प्रकार की फंक्शन के हमें डेरिवेटिव करनी होती है, तो इसका कंसेप्ट क्या होती है, चलिए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि जैसे मान लीजिए साइन के पावर हमें कोई दे देगा, साइन के पावर कोई कोस दे देगा, तो ये हमारा कोस क्या हो जाएगा, एक चर हो गया। और जबकि ये साइन भी क्या हो गया, एक चर हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, यानी चर के पावर क्या हो जाएगा गाइस, चर के पावर चर हो जाएगा। तो जब चर के पावर चर आ जाती है क्वेश्चन में, तब ऐसे ऐसे फंक्शन को हम लोग कैसे सोल्यूशन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ गाइस, जैसे y इक्वल टू एक्स के पावर x। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, सर के पावर सर का एक हमने एग्जाम्पल लिया, x के पावर x है। इस x के पावर x को हमें करनी है डेरिवेटिव, इसको करनी है डेरिवेटिव। तो इसको ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम इसको डेरिवेटिव, हम लोग डेरिवेटिव की क्या समझे हैं कि पावर पहले पावर में से घटाएं, अगर ये अगर करना हो तो क्या ऐसे हम लोग कर देंगे कि पावर पहले पावर में से घटा देंगे, ऐसे नहीं। ये गाइस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ एक्स है ना तो एक्स रहेंगे, ऐसे हम लोग को नहीं करनी है। जब हम लोग को जब अलजाबरा रूप में देती है तो हम ऐसे कर सकते हैं, बट हमें जब चर के पावर चर देगा तो हम लोग इसको ऐसे सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए, क्या सही मेथड है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए सही क्या मेथड है, सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्या करनी है। देखिए हमने आपको कंसेप्ट के तौर पर सब समझा देते हैं एकदम अच्छी से। हमें कंसेप्ट क्या करनी है, जब अगर हमें मान लीजिए कोई फलन y इक्वल टू चर के पावर चर दिया है, चर के पावर चर दिया है, जब ऐसे देगा या आपको कहा ऐसे भी देने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। चर के पावर चर, और उसके बाद चर, और उसके बाद और देगा चर, और उसके बाद डॉट 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 डॉट, आपको कहां तक दे देगा, अनंत तक दे देगा। ऐसे 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 देगा। तब भी हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करनी है उसके बारे में हम लोग
आज चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए, सबसे पहले जब ऐसे आपको क्वेश्चन आती है गाइस, ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या बहुत सारा तरीका पूछने का हो जाएगा चर के पावर चर की। तो सबसे पहले जैसे आपको ऐसा प्रकार की क्वेश्चन देखता है, अगर आपको ऐसा प्रकार की क्वेश्चन देखता है चर के पावर चर के रूप में रहता है, तो सबसे पहले आपको गाइस क्या करनी है, तो सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए कोई मेरा फंक्शन दे देगा एक्स के पावर एक्स, अब इसको आप जैसे दिया था, तो सबसे पहले यहाँ पर जो पावर होगा उसको हटाने की कोशिश कीजिए। उसको क्या करने के लिए, हटाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर x के पावर x है, तो x को हटाने की कोशिश कीजिएगा। तो हटाने की सबसे सिंपल मेथड जो होती है गाइज, वे होती है लॉग। हम लोग लॉगरिथम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघुगणक हिंदी में बोला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, देखिए अब हम लोग लॉग ले लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगी लॉग वाई, और यहां से क्या हो जाएगा गाइस, तो लॉग एक्स के पावर एक्स। तो हम लोग बहुत ही छोटी सी बात जानते हैं, क्या जानते हैं गाइस, कि जब लॉग ए के पावर बी रहती है तो बी लॉग ए भी लिखा जा सकता है। देखिए ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए अगर इसको हम लोग क्या, अगर इसको हटाना चाहें, हटाना तो वाई क्या हो जाएगा, ये मेरा ये पहले आ जाएगा, यानी एक्स और लॉग क्या हो जाएगा, एक्स हो गया। और जब ऐसे आ गया तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। जब ऐसे आपका हो गया तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे, इसको आपको यू मान लेनी है और इसको आपको क्या मान लेनी है, ये आपका भी हो जाएगा। तो ई इंटू वी से हम लोग एक डेरिवेटिव का मेथड पढ़े ना गाइस, कि ई इंटू वी से हम लोग मल्टीप्लाई रूल डेरिवेटिव का, यहाँ से हम लोग कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा ना। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट ये याद रखनी है गाइस, कि अगर आपको क्वेश्चन में चर की पावर चर देता है, तो सबसे पहले आप उस चर के पावर चर को लॉग लेकर हटाने की कोशिश कीजिएगा। क्या करने के लिए, हटाने की कोशिश कीजिएगा, तब आप उसको सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट ये काम रहेगा कि पहले आप चर के पावर चर को हटा दीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन कीजिएगा। चलिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखिए जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कर देता हूं, देखिए चलिए, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल, जैसे वो वही एग्जांपल हम लोग लिए थे, देखिए ये था, तो इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्व दोनों तरफ लॉग लेने पर। देखिए ये बात आपको लिख देनी है गाइस। देखिए हमने क्या लिख दी है, कि दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गाइस, तो यहाँ हो जाएगा y लॉग y हो जाएगा और लॉग x के पावर x हो जाएगा। तो हमारा एक लॉग का फॉर्मूला होती है, देखिए a के पावर जब b रहेगा तो b पहले आ जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक लॉगरिथम का होती है। अब यही कंसेप्ट इस यहाँ पर अपना लीजिए, तो लॉग y हो जाएगा। आज जब इसको करेंगे तो कहाँ चल जाएगा, पहले चल जाएगा, ये लॉग क्या हो जाएगा, x हो जाएगा गाइस। अब इसको डेरिवेटिव कैसे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y और बटा में y लॉग dy बटा में dx हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो दूसरे वाले, पहले वाले को हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो दूसरे वाले को क्या कर दिया गाइस, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए पहले वाले को हम लोग डेरिवेटिव कर दिया, तो दूसरे वाले को मल्टीप्लाई, प्लस अब दूसरे वाले को डेरिवेटिव करेंगे और पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 बटा में y हो जाएगा ना, देखिए 1 बटा में y, और ये हो जाएगा dy बटा में dx हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद इसका 1 हो जाएगा ना, इसका 1 इंटू लॉग क्या हो जाएगा, x हो जाएगी, इसका लॉग इंटू हो जाएगा ना, x हो जाएगी, और प्लस इसका क्या हो जाएगा, 1 बटा में x इंटू एक्स, तो x लेक्स खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो 1 बटा में y इंटू डी बटा में dx, और ये हो जाएगा log x और प्लस 1। देखिए अगर क्लोज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बटा में dx, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो log y, और ये हो जाएगा हमारा गाइस। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे गाइस, तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे डी बटा में dx। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ पर आपको दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, x के पावर x log x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया गाइस। देख लीजिए,
सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में आपको इतना पता चल जाएगा कि हमको लॉग कहाँ लेनी है और किस सिचुएशन में लेनी है। तो लॉग लेना बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को देख लें कि क्वेश्चन अगर मेरा चर के पावर चल रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग लॉग लेकर सोल्यूशन किया जाएगा ना। चलिए इसको आप देख लीजिए अच्छी से। चलिए चलिए गाइस, और हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। देखिए जैसे हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए, जैसे y इक्वल टू साइन के पावर कोस एक्स हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन देखने के बिहार बोर्ड 12th क्लास में आपको मिलेगा गाइस। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बिहार बोर्ड, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 1000 क्वेश्चन करने से बेटर है कि आपको अगर कंसेप्ट पता चल जाती है तो आप कैसा भी डेरिवेटिव आएगा गाइस तो आप उसको सोल्यूशन करने में सक्षम हो जाएंगे। सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को आप समझिए, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग रट के क्या कर सकते हैं, रट के या तो 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ज्यादा रटने की क्षमता ज्यादा है तो 100 क्वेश्चन रट सकते हैं, इससे तो ज्यादा रट नहीं सकते। अगर हम लोग रटेंगे तो ज्यादा नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर हम लोग समझ लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उसका हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे इजी से। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व। तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि देखिए माना कि सॉरी, अब यहाँ से क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग ना, दोनों तरफ लॉग लेने को है। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी लॉग वाई और लॉग साइन की पावर हो जाएगा कोस एक्स। तो वही कंसेप्ट, वही फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा कोस और ये हो जाएगा लॉग, यहाँ से क्या हो जाएगा कोस और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा आपका गाइस। अब ये आपका हो गया। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका कीजिए, ये हो जाएगा वाई, चैन रूल से ऊपर जाएगा dx। अब पहले वाला को डेरिवेटिव कर दीजिए। देखिए मैंने पहले वाला का डेरिवेटिव कर दीजिए, ये u हो गया तो ये v हो जाएगा। तो दूसरे वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए log sin x ले, और प्लस दूसरे वाले को आपने डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। तो पहले वाले को से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए गाइस। देखिए इसका 1 बटा में y हो जाएगा, ये dy बटा में dx हो जाएगी, और कोस की क्या होती है आपका, कोस की माइनस साइन हो जाएगा, और लॉग साइन एक्स, और प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 बटा में साइन हो जाएगी। अगर ये सब आपको दिक्कत है ये सब क्वेश्चन में तो आप जाकर रिवीजन कीजिए और अच्छी से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन का ऑलरेडी एनसीईआरटी का मैंने वीडियो बनाकर रखा है, आप उसको देखिए। चलिए अब ऐसे हो गया। अब यहाँ से हो गया ना, साइन का कोस हो गया, कोस ने मल्टीप्लाई। अब इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं गाइस, 1 बटा में y इंटू डी बटा में dx। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स हो जाएगा। और देखिए इसको अगर हम करेंगे तो देखिए, इसको अगर करेंगे तो कोस बाई साइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, कोट बोलते हैं, कोट हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कोस हो जाएगी। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, डी बटा में dx हो जाएगा गाइस, और ये y हो जाएगा। और इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, कोट x इंटू कोस एक्स और माइनस साइन एक्स अलॉग साइन एक्स हो जाएगी, इसको पहले। अब यहाँ से y का वैल्यू रख दीजिए, इस y का वैल्यू कहाँ से, ये देखिए क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू, तो साइन के पावर क्या हो जाएगा कोस, और ये जैसे ऐसा ही आप छाप दीजिए इसको। चलिए ये आपका आंसर हो गया गाइस, ये आपका आंसर हो गया ना, देख लीजिए अच्छी से आप देख लीजिए, बहुत ही इजी है।
अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को और एक दो क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। चलिए और एक दो क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं गाइस। चलिए और हम लोग एक दो क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए कैसा भी क्वेश्चन आपको गाइस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब कंसेप्ट समझे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए जब ऐसे अगर मान लीजिए आपको क्या हो जाएगा, जैसे x के पावर y और y की पावर x आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। देखिए जब ऐसा आ जाएगा तो गाइस इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है, इसको अलग डेरिवेटिव करके निकालेंगे और इसको अलग निकालेंगे और दोनों को निकाल कर जोड़ देंगे। निकालना बहुत ही ईजी है। कैसे, आप इसको मान लेंगे, देखिए टी यू मान लेंगे तो इसको भी मान लेंगे, यानी यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर वाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा वी इक्वल टू हो जाएगा वाई के पावर एक्स हो जाएगा। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ लॉग लेकर और फिर दोनों तरफ लॉग लेकर इसका डेरिवेटिव करेंगे और दोनों के जो वैल्यू आएगा डेरिवेटिव का ले जाकर जोड़ देंगे तो आपका डेरिवेटिव एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा ना। जब ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपको सोल्यूशन कर लेनी है गाइस। जैसे आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, कोस हो जाएगा प्लस कोट एक्स के पावर हो जाएगा क्या 10x, तो 4 ऐसा ही है गाइस, ऐसा ही क्वेश्चन है एकदम डिटो एकदम ऐसा ही आपको सोल्यूशन करनी है। इसको आपको अलग डेरिवेटिव कर लेना है, इसको अलग कर लेना है, इसमें भी आपको लॉग लेना है और इसमें भी आपको लॉग लेना है। दोनों जब सोल्यूशन करके गाइस हम लोग आपस में जोड़ देंगे वैल्यू तो मेरा डेरिवेटिव निकल जाएगा साइन के पावर x को प्लस कोट एक्स के पावर क्या हो जाएगा 10x को, इसका डेरिवेटिव आपको निकल जाएगा। जैसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे देगा इस कोई मतलब हमको नहीं है, कोई फायदा नहीं कितना भी बड़ा देने से। देखिए जैसे log x के पावर दे देगा sin x, कैसा भी गाइस क्वेश्चन दे दे बस चर के पावर चर है। अगर एक टर्म है, एक टर्म कहने का मतलब क्या कि x के पावर x है, एक टर्म इसको बोला जाएगा। अगर इसमें अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये दो टर्म हो जाएगा। तो अगर एक टर्म है तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक टर्म है तो आप दोनों तरफ लॉग लेकर इसको सोल्यूशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो टर्म है गाइस तो आप सबसे पहले एक टर्म को सोल्यूशन कर लीजिए, एक बार उसको दूसरे टर्म को सोल्यूशन कर लीजिए और दोनों को जो आंसर आएगा जो रिजल्ट आएगा दोनों का आप जोड़ दीजिए तो आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा ना। बहुत ही इजी है। आई होप हमको आशा है और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सर के पावर चर की सोल्यूशन कैसे करेंगे। सर के पावर चर का जैसे कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी गाइस आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए कैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा गाइस, जैसे हो जाएगा क्या हो जाएगा कि y के पावर, देखिए y की पावर x x x x x x ऐसा डॉट 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 इन्फिनाइट तक। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा गाइस, या इसी का टाइप्स होती है साइन x के पावर हो जाएगा साइन x और इसका पावर हो जाएगा साइन x और इसका पावर हो जाएगा साइन x, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है गाइस, ऐसे क्वेश्चन जो होती है बहुत ही इजी होती है, बस आपको समझने आना चाहिए अच्छी से। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि ये पद कितना है, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं गाइस? नहीं काउंट कर सकते क्योंकि हम लोग तो पता ही नहीं है। अगर हमें कोई बोलता, अगर ऐसे कोई टर्म रहती है जैसे x के पावर 2 और प्लस x के पावर 3 और डॉट डॉट x के पावर 5, तो हम लोग क्या जानेंगे कि इसके बीच में आने वाला x के पावर 4 होगा होगा तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट ऐसे टर्म जब आते हैं तो इस सबको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इस सबको काउंट हम कर सकते हैं गाइस? नहीं कर सकते, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मान के चला जाए कि ये फलन अगर मैं इतना बड़ा और y है तो एक हम अगर इसको ढक लेते हैं तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा y, तो ऐसा आएगा तो बस इसका पावर कर देनी y। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये फलन y के बराबर है तो मैं अगर इसको तोप लेता हूँ ढक लेता हूँ तो ये फलन किसके बराबर हो जाएगा y के बराबर। तो y की वैल्यू क्या दी है y, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू x के पावर y हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो ये y, तो ये साइन, देखिए साइन किसके बराबर है, ये कितने बराबर है, तो ये जो y के बराबर ये सब वैल्यू है तो बस यहाँ कर दीजिए y, हो गया बस। जब ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही इजी होती है। चलिए और अच्छे से इसके बारे में हम लोग प्रश्नवाली 5.5 में अच्छे से समझने वाले हैं और इसी टाइप के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस ना। चलिए मैं आपको, मेरा लक्ष्य ये थी कि आप पहले सर के पावर सर को जान जाइए, आपको मेरे को
यानी वेरिएबल के पावर वेरिएबल के डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। मेरा मकसद यही था कि आप मेरे एक लेक्चर से आप पहले जान जाइए या समझ लीजिए कि चर के पावर चर का हम लोग डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अगर हमने आपको डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट करता 5.5 तो आपको बनाते तो आपको समझ में नहीं आता कि सर आपको लॉग कहाँ लेना है, लॉग कहाँ नहीं लेना है, आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलिए इस पर एक मैंने अच्छा सा वीडियो बना देते हैं ताकि आपको पता चले कि चर के पावर चर की लॉग कहाँ लेनी है। समझे, आपको लॉग कहाँ लेनी है और किस सिचुएशन में लेनी है ना गाइस। चलिए आज के हम लोग लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रश्नवाली 5.5 के बारे में ना। चलिए, अगर आपको मेरे वीडियो से लगता है कि नहीं हम इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिलती है, आपको समझ मिलती है, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में गाइस। चलिए, आप अच्छी से पढ़ाई करते जी रहिए और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।